सुबह से पानी बांट रहे हैं, खाना बांट रहे हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि आप ऐसा खाना, हम आपके हाथ से खाना नहीं लेंगे, हम आपके हाथ से पानी नहीं लेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हम भाई भाई हैं। ओडोमोस लेकर के तमाम जो प्रोटेस्टर जो यहाँ पे लेटे हुए बैठे हुए उनको ओडोमोस बांट रहे हैं। नफरत फैलाने वाले मुट्ठी भर लोग हैं। यहाँ की मिट्टी में मोहब्बत है और यहाँ हमेशा मोहब्बत ही जीतेगी और नफरत हारेगी। यहाँ नहीं, जब तक इस्तीफा नहीं हो जाता हम निरंतर लगातार जो है अहिंसक रूप से अंबेडकर और गांधीवादी सिद्धांतों को अपनाते हुए लगातार हम बिना किसी हिंसा के अपनी जायज़ मांगों को लेकर अड़े रहेंगे। सरकार से जो कोई भी सवाल करेगा आपको एंटी नेशनल कह देंगे, पाकिस्तानी कह देंगे, बांग्लादेशी कह देंगे। यहाँ पर आपको कौन बांग्लादेशी दिखाई दे रहा है, कौन पाकिस्तानी दिखाई दे रहा है? तो ऐसा नहीं है कि हमें कोई विदेशी फंडिंग हो रही है या फिर कोई एक व्यक्ति या किसी पार्टी या दल द्वारा हमें। मेरा नाम राशिद है और रात के तकरीबन 12:30 हो रहे हैं और इस वक्त हम लोग जंतर मंतर पे हैं। कैमरा पर्सन कहेंगे दिखाइए एक बार जंतर मंतर का माहौल एक बार दिखा दीजिए। अभी भी जो है पूरी चहल पहल है जंतर मंतर पे और जो कॉकरोच जनता पार्टी के और जो प्रोटेस्टर जो मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा होना चाहिए, तमाम लोग अभी भी डटे हुए हैं हमारे साथ। आपको जो अलग अलग तस्वीरें यहाँ की दिख रही है, उन तस्वीरों में से एक तस्वीर आपको दिखा रही है। भाई साहब जो है ओडोमोस लेकर के तमाम जो प्रोटेस्टर जो यहाँ पे लेटे हुए बैठे हुए उनको ओडोमोस बांट रहे हैं। इससे जुड़ते हैं, चर्चा कर लेते हैं किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि हमने भी देखा और आपने पूरी वीडियो भी देखी होगी। हर जगह जो है कुछ लोग यहाँ आते हैं इस आंदोलन को ख़राब करने के, अलग दिशा में डाइवर्ट करने की बात करते हैं। आप पुलिस प्रशासन उठा के ले जाती है लेकिन फिर भी वो आ जाते हैं। खबरें चलाई जा रही हैं कि कहाँ से ये फंडिंग हो रहा है, खाने पीने के सामान कहाँ से आ रही है भाई साहब। तो हमने सोचा कि पूछ लेते हैं कि ओडोमोस कहाँ से आ रही है। क्या नाम हुआ आपका, पहले बताइए। मेरा नाम मोहम्मद जुनैद है। जुनैद भाई ये बताइए, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, तमाम जगह यही सवाल हो रहा है कि ये इतना जो व्यवस्था कैसे कर रहे हैं आप लोग, कहाँ से आ रहा है ये सब जो है सामूहिक रूप से कर रहे हैं। और सब ये जितने भी कोकरेज यहाँ पर आए हुए हैं, जितने भी जैन जी आए हुए हैं, वो अब सब अपनी पॉकेट मनी से कर रहे हैं। जो लोग देखते हैं कि यहाँ पर पानी की ज़रूरत है, किसी ने 2 पेटी पानी मंगा दिया, किसी ने 5 पेटी पानी मंगा दिया। किसी को देख रहा है कि यहाँ पर खाने की ज़रूरत है, किसी ने 10 प्लेट खाना बुक करके ऑर्डर करके मंगा दिया, किसी ने 20 प्लेट मंगा दिया, कोई फ्रूटी मंगा रहा है, कोई और अन्य ज़रूरत की चीज़ें मंगा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हमें कोई विदेशी फंडिंग हो रही है या फिर कोई एक व्यक्ति या किसी पार्टी या दल द्वारा हमें फ़ंड दिया जा रहा है, बल्कि हम सभी कॉकरोचेस मिलकर आप अपनी पॉकेट मनी से इस प्रोटेस्ट को चला रहे हैं और इस आंदोलन को ज़िंदा रखे हुए हैं। और इस आंदोलन को करने की आवश्यकता इसीलिए पड़ रही है कि किसी भी देश की जो रीढ़ होती है, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था, उसी को ठप करने का प्रयास किया जा रहा है। जब किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था को आप ठप कर दोगे, फिर देश कैसे आगे बढ़ पाएगा। और रिसेंटली उसका एक उदाहरण आपने नीट का पेपर में देखा, 22 लाख से भी अधिक बच्चों का भविष्य किस तरह अधर में लटकाया गया। और उसके बाद आपने CBSE का वही रिजल्ट देखा, रीचेकिंग के लिए कॉपी गई तो वहाँ पर जब कॉपी आई तो कॉपी ही किसी दूसरे अभ्यर्थी की निकल के आ रही है। मतलब हम लोग आपको देख रहे हैं लगातार पहले दिन से आप डटे हुए, अलग कभी पानी आप बांटते नज़र आ रहे हैं, अभी रात के 1 बजे आप जो है ओडोमोस बांटते नज़र आ रहे हैं। नहीं, हमारा प्रयास यही है यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं उनको कम से कम जो है तकलीफ़ हो, उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो गर्मी का मौसम है, टेम्परेचर हाई रहता है, तो पानी की आवश्यकता है उसको पूरा किया जाए, खाने की आवश्यकता है उसको समय पर खाना उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाए। और उसमें हम सफल भी हो रहे हैं। हम यहाँ किसी धर्म, जाति या समुदाय के लिए कार्य करने के लिए नहीं आए हैं और ना ही किसी जात पात के लिए कार्य करने के लिए नहीं आए हैं। हम भारत के जो भविष्य है, छात्र और छात्राएं, उनके भविष्य के लिए यहाँ पर आए हैं और भारत के भविष्य के लिए आए हैं कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। और उसके लिए हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे, लगातार लोगों को पानी पिलाते रहेंगे, खाना खिलाते रहेंगे, सामूहिक रूप से मिलकर हम सभी कॉकरोचेस। लेकिन हमारी जो सबकी सामूहिक मांग एक ही है, हम सब मिलकर यही चाहते हैं कि जो भारत की शिक्षा व्यवस्था को ठप करने वाले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी अब इस्तीफा दे दीजिए। 14-15 लोगों ने जो नीट अभ्यर्थी थे उन्होंने आत्महत्या कर ली। आखिर कितने लोगों की कितने छात्र छात्राओं की आपको जाने और चाहिए तब आप इस्तीफा देंगे? आपकी आंखों का पानी क्या बिल्कुल ही सूख गया? कितने निर्लज और बेशरम कैसे हो सकते हैं? कोई तो मानवता दिखाइए, कोई तो वो दिखाइए।
लेकिन इस आंदोलन को आपने देखा, आज दिन में भी कुछ लोग आए हुए तो उसको अलग अलग रंग दे रहे हैं, कह रहे हैं ये लोग बांग्लादेशी समर्थक लोग हैं, नेपाल बनाना चाह रहे हैं लोग भारत को। ये मैं कह रहा हूँ, ये अब पुराना प्रोपेगेंडा होता जा रहा है। आप सरकार से जो कोई भी सवाल करेगा आपको एंटी नेशनल कह देंगे, पाकिस्तानी कह देंगे, बांग्लादेशी कह देंगे। यहाँ पर आपको कौन बांग्लादेशी दिखाई दे रहा है, कौन पाकिस्तानी दिखाई दे रहा है? ये हम सब भारत के नागरिक हैं और भारत के भविष्य के लिए और भारत के छात्र छात्राओं के भविष्य के लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं और हम अपनी जायज़ मांगों को लेकर यहाँ पर अड़े हुए हैं। कोई नाजायज़ मांग नहीं है। इतने बड़े स्तर पर लाखों लाख बच्चों का भविष्य अधर में लटका गया। आप क्या समझते हैं एक बच्चा नीट का पेपर देने के लिए कैसे जाता है? जो गरीब किसान वर्ग का और शोषित वर्ग का बच्चा होता है वो किस तरह उनके माँ बाप वहाँ पर भेज रहे हैं कि कोई अपनी ज़मीन बेचकर अपने बच्चों को सपना देख रहा है कि मेरा बच्चा अच्छा डॉक्टर बन जाएगा। कोई लोन खेत पर लोन लेकर भेज रहा है, कोई मकान पर लोन लेकर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहा है और वो अपने बच्चे में अपना भविष्य देखता है कि ये अगर ये अच्छा डॉक्टर बन जाएगा तो हमारा भी भविष्य सुधर जाएगा, बच्चे का भी भविष्य सुधर जाएगा। आप कह रहे हैं, आप डटे हुए, आप कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान की आँख की पानी सूख गया हुआ, इस्तीफा नहीं दे। आपने नहीं देखा इसी जंतर मंतर पे पहलवान बेटियां कितने दिन तक धरना दिए, लेकिन इस्तीफा हुआ? आपको लग रहा है कि आप लोग 2-4 दिन बैठने से इस्तीफा हो जाएगा? नहीं, जब तक इस्तीफा नहीं हो जाता हम निरंतर लगातार जो है अहिंसक रूप से अंबेडकर और गांधीवादी सिद्धांतों को अपनाते हुए लगातार हम बिना किसी हिंसा के अपनी जायज़ मांगों को लेकर अड़े रहेंगे और अंततः इनको जो है इस्तीफा देना पड़ेगा। जिस तरह से फार्मर प्रोटेस्ट हमने किया था और किसानों के विरुद्ध लाए गए तीनों कृषि कानून, काले कानून, मैं उनको कहूँगा वापस लिए थे कि हम अपने किसान भाइयों को नहीं समझा सके। इसी प्रकार से सारे युवा और जैन जी के सामने झुकना होगा इस सरकार को और इस्तीफ़ा देना होगा। हम इस्तीफ़ा की मांग इसलिए कर रहे हैं ताकि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, क्योंकि अगर देश की शिक्षा व्यवस्था ही आप ठप कर दोगे फिर देश का भविष्य क्या होगा ये सोचने का विषय है और हम सब का फिर से वही सामूहिक। लेकिन जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे भगवा गमछे डाल करके, वो भी तो देश के युवा है, उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा? वो तो हिंदू मुस्लिम की नज़र से आपके आंदोलन को देख रहे हैं। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं है। नीट के जितने भी अभ्यर्थी हैं, जिन बच्चों का पेपर लीक हो आ रहा है, उसमें आपको कहाँ से हिंदू मुस्लिम नज़र आ रहा है? पढ़ने वाले बच्चे किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी जात का हो सकता है, किसी भी संप्रदाय का हो सकता है। चिल्ला रहे थे पाकिस्तानी आप लोग समर्थक हैं। किसी के कहने से कुछ नहीं होता, फेक प्रोपेगेंडा फैलाने से कुछ नहीं होता। ये नफरत फैलाने वाले मुट्ठी भर लोग हैं। यहाँ की मिट्टी में मोहब्बत है और यहाँ हमेशा मोहब्बत ही जीतेगी और नफरत हारेगी। यहाँ की मिट्टी में नफरत नहीं है। यहाँ पे सब सामूहिक रूप से किसी को बिना किसी धर्म देखे हम सुबह से पानी बांट रहे हैं, खाना बांट रहे हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि आप ऐसा खाना, हम आपके हाथ से खाना नहीं लेंगे, हम आपके हाथ से पानी नहीं लेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हम भाई भाई हैं और हम सभी यहाँ पर सभी सामूहिक रूप से एक ही मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दीजिए। लोगों के लिए 2 लाइन में कहना चाहूँगा। जो ये अभी भैया ने कहा है कि जो आप हिंदू मुस्लिम की जो लोग राजनीति कर रहे हैं, तो उन नफरती लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि नफरत फैला के नहीं मिली है और ना ही खरीदी पैसों से। क्योंकि आज देश के अंदर जो लोग नफरत फैला रहे हैं या जो सिस्टम तंत्र को पैसों से खरीद रहे हैं ना, उन लोगों को भी मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि नफरतों से नहीं मिली है, ना ही खरीदी पैसों से। सौदा लहू के बोल हुआ था भगत सिंह जैसों से, माओ ने गोली खाई है बेटे लटके फंदों पर और आज़ादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। इस देश को आज़ादी जो दिलाने वाले थे ना, कुर्बानी देके अपनी, तब जाके देश को आज़ादी मिली। उन नफरती लोगों ने आज़ादी नहीं दिलाई। आप सुने दिन में वो लोग तो कह रहे थे आप लोग पाकिस्तानी समर्थक हैं। मैं उन्हीं के लिए ये बोल रहा हूँ कि उन लोगों ने हमें आज़ादी नहीं दिलाई। इस आज़ादी को दिलाने के लिए भगत सिंह, सुखदेव, गुरु, ये राजगुरु, ये फांसी के फंदे को चूम गए। इस आज़ादी के लिए, हमारे हक और अधिकार को दिलाने के लिए
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना तमाम जीवन संघर्षों के साये में गुजार दिया, तब जाके आज हमें ये हक अधिकार मिल पाए हैं। और मोदी जी से भी कहना चाहता हूँ कि मोदी जी हमारे हक अधिकार को दोबारा से छीनकर दोबारा से इस देश को गुलामी की राह पे अब हम आपको नहीं ले जाने देंगे। देश के अंदर जो भ्रष्ट शिक्षा तंत्र है इसको आपको ख़त्म करना पड़ेगा, शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करना पड़ेगा। आप समझ के देखिए, एक बच्चा सपने देखता है रात दिन, मैं डॉक्टर बनूंगा, पूरी दिन वो लाइब्रेरी जाता है, वो पढ़ता है, और उसके एक बुजुर्ग पिता पूरा दिन मजदूरी करके कैसे कैसे पैसे कमा के उसके लिए पैसे इकट्ठा करते हैं कहीं से उधार लेके। उसके बाद वो बच्चा पेपर भी बहुत अच्छे से करके आता है, लेकिन पता क्या चलता है, कोई अनवर्दी इंसान को उसकी एलिजिबल सीट दे दी गई है। और क्यों दे दी गई है? क्योंकि कोई रईस ज़्यादा बाप अपने बेटे के लिए 30 लाख 40 लाख रुपए में उस सीट को खरीद लेता है। इसलिए आप समझिए उस युवा का दर्द। डटे रहेंगे यहाँ पे? जब तक डटे रहेंगे, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। हम लोग घर से कफन बांध के निकले हैं। कल सुबह प्रोटेस्ट में परसों सुबह जब भी ये शुरुआत हुई थी अभी, तभी मैं शामिल हो गया था, क्योंकि अभी तो तीसरा दिन चालू हो गया है। तो तब मैं आया था और तब से मैं नहीं हिला हूँ, तब से सोया नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग इस देश के अंदर इस तरह की भावना रखते हैं कि भैया इस्तीफा नहीं होगा, तो इस्तीफा तो देना पड़ेगा, है ना। क्योंकि उस आज का युवा, वो छात्र सोचता है अपने बाप के बुढ़ापे की लाठी बनूंगा, और वो उस बाप के कंधों का बोझ बन के रह गया है। वो छात्र बंद कमरे में बैठकर डिप्रेशन में जाके ये सोचता है कि मैं अपने बाप के बुढ़ापे की लाठी बनने के बजाय आज कंधे का बोझ बन गया हूँ। मेरे बाप ने यहाँ से कर्ज लिया, मेरे पिताजी बुजुर्ग बाप कैसे कैसे मजदूरी करके मुझे पढ़ा रहे हैं, अब मैं नहीं झेल पाऊँगा। और इसी डिप्रेशन के चलते ये सुसाइड होते हैं। मैं यूपी में बागपत ज़िले से आया हूँ सर। ये तमाम लोग अभी भी आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रोटेस्टर्स डटे हुए हैं। जहाँ जहाँ आपकी नज़र जाएगी, इस तरफ भी दिखा दीजिए, इस तरफ भी अगर नज़र जाएगी तो आपको दिख जाएगा कि चारों तरफ जो है अभी भी लोग डटे हुए हैं। और जिस तरह से अलग अलग लोग अपने हिसाब से सेवा कर रहे हैं, अभी आपको हमने दिखाया कि जिस तरह से जो है ओडोमोस और तमाम जो दवाइयाँ बांटी जा रही हैं, खाने बांटे जा रहे हैं, कह रहे हैं कि सब लोग जो है अपने पॉकेट मनी से और सामूहिक रूप से जो ला करके यहाँ पे सबको दिया जा रहा है। आप ही क्या इस वीडियो पे हम जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।